बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हों, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 10 सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। उदाहरण, ईशा एक अच्छी लड़की है। ईशा एक अच्छी लड़की। ईशा प्रातः जल्दी उठती है। वह प्रातः जल्दी उठती। ईशा को घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है। उसे घर में हाथ बटाना पड़ता है। वर्ग ब के दूसरे व तीसरे वाक्य में ईशा के स्थान पर वह तथा उसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द हैं मैं, हम, वे, ये, तुम आदि। तो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, वार्तालाप करते समय यानी कि बातचीत करते समय 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात की जाती है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो प्रथम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ या मैं लिख रही हूँ तो मैं प्रथम पुरुष हूँ। वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है या जिसके विषय में कुछ लिखा जाता है अथवा जिसे संबोधन करके कुछ कहा जाता है, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब आदि। अन्य पुरुष, वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे लोग, उसने, उन्हें, वे सब आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाम, जो सर्वनाम निकट या समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे यह, ये, वह, वे, इन्हें आदि। गुप्ता जी का घर ये नहीं वो है। मैं कुछ फल लाया हूं, उन्हें तुम रख लो। वे क्या है? ये आम के पेड़। ठीक है, इस तरह से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें कोई निश्चय नहीं है, यानी कि इनडेफिनेट, जिसमें डाउट होता है। जैसे कोई, कुछ, कहाँ, है ना, कैसे आदि। दाल में कुछ काला है, कोई आ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से उसके आश्रित वाक्य को जोड़ता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मन लगाकर पढ़ता है वही पास होता। इन वाक्यों में जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो वही आदि संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम प्राय जोड़ों में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी प्राणी या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या, किसने, कौन सा आदि। बाहर कौन खड़ा है, थैले में क्या है, कौन सी पुस्तक लाऊं और रुपए किसने चुराए। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व यानी कि अपने आप का बोध वो कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, खुद, अपने आप आदि। उत्तम पुरुष, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मध्यम पुरुष, तुम अपना काम स्वयं करो। अन्य पुरुष, वे अपना काम स्वयं ही कर ले। सर्वनामों में वचन और कारक। सर्वनाम विकारी शब्द हैं
वचन एक वचन, बहुवचन और संबंध रा री रे का की के कारण ही सर्वनाम शब्द का रूप बदलता है। जैसे मैं मेरा, हम हमारा, तू तेरा, तुम तुम्हारा आदि। सर्वनामों में लिंग। सर्वनाम शब्दों के रूप में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। वही सर्वनाम स्त्री पुरुष सबके लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः किसी सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है अथवा उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ। उदाहरण, राम ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तू वह के रो। कर्ता मैं तू वह, मैंने तूने। एक वचन और बहुवचन हो गया इसका हम तुम आप वे। कर्म मुझको तुझको उसको मुझे तुझे। बहुवचन हो गया हमको तुमको आपको उनको हमें तुम्हें, है ना। ऐसे ही करण कारक मुझसे तुझसे, उससे हमसे तुमसे। संप्रदान मुझको तुझको, हमको तुमको। अपादान मुझसे तुमसे, हमसे तुमसे। संबंध मेरा मेरी, हमारा हमारी। अधिकरण मुझसे मुझ पर, हम में हम पर। ठीक है। सर्वनामों का संबोधन नहीं होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई के रूप। देखिए, कोई किसी ने, किन्हीं ने। कारक एक वचन बहुवचन। कर्म किसी को किन्हीं को, कर्ण किसी से किन्हीं को। संप्रदान कोई किन्हीं को। अपादान किसी से किन्हीं से। संबंध किसी का किन्हीं का। अधिकरण किसी में किन्हीं। संबंधवाचक सर्वनाम कारक एक वचन यानी कि जो जिसने जो जिन्होंने। जिसे जिसको, जिन्हें जिनको। जिससे जिसके, जिनसे जिनके। जिसके लिए जिनके लिए। जिससे जिनसे। जिसका जिनका। जिसमें जिन। ठीक है, इस तरह से इसको बोला। प्यारे बच्चों, ये पाठ मीट पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।